गुरु जी की बानी दीपा छिब्बर की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। क्योंकि इस चैनल में गुरु जी आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। गुरु जी कहते मेरी संगत किसी भी तरह से परेशान ना हो। तो ये चैनल आपके दिल में जो सवाल उठ रहा है, इस समय भी आपके दिल में कोई ना कोई सवाल होगा गुरु जी से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड, अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, अपने बच्चों से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि आपको आज आपके सवाल का जवाब गुरुजी किस तरह दिलवा रहे हैं। संगत जी, मेरा ये चैनल गुरुजी की बानी दीपा छिब्बर की जवानी, जिसमें मैं गुरुजी के मुख से, गुरुजी की बानी से निकला हुआ वचन, जो 105 दिव्य वचन है, उनमें से एक वचन लेती हूं और आपको उसका मतलब बताती हूं। एक मैं किसी भी संगत, जो मुझे संगत मेरे व्हाट्सएप नंबर जो इस समय स्क्रीन पर चल रहा है, इस पे अपने शुक्राना सत्संग और एक सवाल भी भेजती है। मैं वो सवाल आप सबके साथ उसका जवाब जो है, जो गुरुजी दिलवाते हैं, क्योंकि सवाल एक संगत का होता है लेकिन जवाब सबको चाहिए होता है, और गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए वो सवाल का जवाब पूरी संगत के लिए दिलवाते हैं। आपको आज मैं इस सत्संग में, इस जो आप सुन रहे हैं, इसमें एक आंटी का ड्रीम दर्शन भी बताऊंगी और उसका मतलब भी बताऊंगी। एक सवाल का जवाब, एक गुरुजी का वचन और एक ड्रीम दर्शन का मतलब। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल बहुत ही गुरुजी की कृपा से इंफॉर्मेटिव चैनल है। इसमें आपको गुरुजी से रिलेटिव इतनी चीजें पता चलेंगी जो, अगर आप गुरुजी की नई संगत है, यहां वहां भटक रहे हैं, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। गुरुजी को अपनी संगत का इतना ध्यान होता है कि आप जो सोच रहे हो वो गुरुजी को आपसे पहले पता होता है, और गुरुजी को पता होता है कि आपको क्या देना है, कब देना है, कितना देना है। आप सोच सोच के परेशान हो जाते हो। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे को, तुम्हारी जितनी तुम्हारी सोच है उससे कहीं गुना ज्यादा देना चाहता हूं, लेकिन कई बार तुम मेरे से बहुत कम मांग लेते हो। तो चलिए संगत जी, पहले मैं आपको सुनाती हूं एक आंटी का आज का ड्रीम और उसका मतलब। जय गुरु जी। आंटी जी मुझे आपसे बात करनी थी कि मेरे जेठानी है, वो भी गुरु जी को मानते हैं। तो वो ना बता रहे थे कि उनको रात को सपना है कि ऐसे ना वो कहीं जा रहे थे, मैं भी उनके साथ थी। तो आगे गए तो फिर हमें ना एक बल्कि कोई मिला, वो भाभी के मायके से ही है, ताई और उनकी बहू, जो कि अब उनसे बात नहीं करते हैं। वो मिले और जैसे ही वो मिले तो उनके गले में ना ऐसे ना, मेरी जेठानी के गले में काली काली मालाएं आ गई। और फिर उनको कोई बाबा जी मिले, वो उनको बोलने लगे कि मेरी ये मालाएं निकालो। तो वो माला निकाल दे इतनी सारी मालाएं उनके गले से निकाली, और उन्होंने फिर पर्दे के पीछे से उनको बच्चा दिया एक। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये है कि मेरी मालाएं निकालो गले से। तो फिर वो मालाएं निकालते रहे। फिर जैसे उन्होंने मेरी जेठानी के गले से मालाएं निकाली ना, वैसे उनके जो ताई की बहू है उनके गले में मालाएं डाल दी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये गुरुजी ने क्या किया है, तो प्लीज आप मुझे बता दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी आंटी। मैं आपको वो बताऊंगी जो गुरुजी ने मुझे हिंट दिया है, और गुरुजी मुझे माफ करें अगर मैं कहीं पर भी गलत हूं। और संगत जी, अगर आपको भी इस तरह का कोई सपना आता है जिसका कि आपको समझ नहीं आता, आपको समझ आता है पर आप समझना नहीं चाहते कई बार, तो मैं अब आपको ये सपना बिल्कुल क्लियर हिंदी भाषा में समझाती हूँ। आंटी जी, वो जो साधु थे ना, वो कोई और नहीं थे, वो गुरुजी थे। आप और आपकी जेठानी गुरुजी को इतना मानती हैं कि आप दोनों का प्यार, आप दोनों के घर का जो माहौल है, देखिए मुझे नहीं पता आपके घर का माहौल, ये जो गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं आपको वही बोल रही हूँ। आपके दोनों का बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन ये तालमेल कई बार किसी दूसरे को पसंद नहीं आता। आपको जो उनकी ताई दिखी है और ताई की बहू दिखी है, जरूरी नहीं है कि ये वही लोग हैं जो कि आप लोगों को देखकर खुश नहीं होते। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके हस्बैंड के रिलेशन में हो, जो आप दोनों को एक दूसरे को साथ में देखकर खुश नहीं होते, और आप दोनों को बहुत जल्दी नजर लगती है। आप दोनों को जो नजर लगती है उसकी वजह से आप दोनों के दिल में कोई ना कोई मनमुटाव हो जाता है।
संगत जी, मुझे नहीं पता कि आप और आपकी जेठानी के बीच में क्या होता है, पर गुरुजी मुझे जो बुलवा रहे हैं मैं आपको वो बोल रही हूँ। हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा हो जो कान का कच्चा हो, कोई तीसरा ऐसा इंसान है जो आपके आगे आपकी बड़ाई करके उसकी बुराई करता है और उसके आगे आके आपकी बुराई करता है। आप अपनी जेठानी की बुराई सुनते हो, आपकी जेठानी आपकी बुराई सुनती है, लेकिन आज के बाद आप दोनों ने ये नहीं करना। उस तीसरे इंसान को उसकी जो भी मंशा है उसमें सफल नहीं होने देना। ये आप दोनों को पता, ये आपको अच्छी तरह पता है वो इंसान कौन है। जरूरी नहीं है कि आपको जो नजर आई है वो ही है। ये इंसान आपके हस्बैंड के यानी कि आप दोनों के ससुराल वाला भी कोई हो सकता है। तो गुरु जी ने आप दोनों की नजर उतारी है। आप दोनों बेफिक्र रहो। आपके बच्चों को गुरु जी ने ब्लेस किया है। आप दोनों के जीवन में जो भी काली वस्तुएं थी, चाहे बुरी नजर है, काली नजर है किसी की, तो वो गुरु जी ने हटा दी है। तो आप दोनों ने अब करना क्या है? आप दोनों ने बैठना है और 1 घंटे का गुरु जी का सत्संग करना है, दोनों अकेले बैठ के। कोई बहुत तामझाम नहीं करना, कोई बहुत आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इकट्ठे बैठो, गुरु जी की बातें करो। गुरु जी की बातें करना भी गुरु जी का सत्संग करने के बराबर होता है। जरूरी नहीं है कि आप गुरु जी की बातें क्या करोगे, अच्छी बातें करोगे, कल्याण वाली बातें करोगे। गुरु जी का सत्संग ही यह है कि गुरु जी का कल्याण। तो खुश रहिए, आपका बहुत अच्छा टाइम है, आपके ऊपर से नजरें हटी हैं। किसी ने अगर कुछ बुरा किया भी था तो वो खत्म हो गया है। मेन बात यह है कि अगर आपको लगता है आपके घर में किसी की नेगेटिविटी थी, कोई ब्लैक मैजिक था, तो वो सब अब खत्म हो गया है। अब आपके घर में बहुत शांति वाला माहौल बनने वाला है। लेकिन आप दोनों को बैठ के गुरु जी का 1 घंटा, चाहे गुरु जी की बातें करें, चाहे गुरु जी का सत्संग की प्लेलिस्ट लगाएं, कुछ भी करें, गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाना मत भूलिए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी का एक प्रश्न सुनाने जा रही हूं और फिर उसका जवाब, और उसके बाद गुरु जी की वाणी से निकला हुआ गुरु जी का दिव्य वचन नंबर 23। जय गुरु जी। दीपा जी, मेरा एक क्वेश्चन भी है। मैंने अभी इसी मंथ एरोप्लेन में मेरा एक ट्रिप बन रहा है, तो मुझे फ्लाइट पकड़नी है और मैं गुरु जी का स्वरूप अपने साथ लेके जाना चाह रही हूँ। पर गुरु जी के स्वरूप को, छोटा सा ही स्वरूप है, मैं किस जगह कैसे रखूं? सूटकेस पे रखते हैं तो कई बारी वहाँ पे शूज होते हैं, और अगर पर्स में भी रखते हैं या वॉलेट में रखते हैं तो एरोप्लेन में या वो पैरों में रखना पड़ता है, पर्स या ऊपर रखना पड़ता है। जैकेट की पॉकेट में रखूं तो जैकेट भी हम उतार के इधर उधर रख देते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि गुरु जी का स्वरूप मैं कैसे कैरी करूं और इस तरह से कैरी करूं कि बेअदबी ना हो। आप प्लीज कुछ इसके बारे में सजेशन दें। थैंक यू। देखिए, वैसे तो गुरुजी किसी चीज का वहम नहीं करते, लेकिन अगर कोई सवाल पूछता है तो गुरुजी उसका जवाब भी जरूर दिलवाते हैं, क्योंकि ये किसी एक संगत का सवाल नहीं होता। तो गुरुजी ने मुझे कितना प्यारा जवाब दिया। कहते हैं इनू कह अपने फोन का जेड़ा कवर होंदा ना, कवर दे अंदर रख के लेके जाए मैनू, पर वॉशरूम विच ना लेके जाए ते चंगा है। ते जे गलती नाल वॉशरूम चला भी गया ते परेशान ना होए, ते अपने फोन दे कवर विच रख के लेके जा। जे तेरी इन्नी श्रद्धा है, तेनू इन्ना मन है, ते जरूर लेके जा। ते जिथे तू रखेंगी मैं उत्थे ही खुश रवांगा। ज्यादा वहमा च ना पै, पर फोन दे कवर च अजे आ सकता है तो बहुत ही चंगी वधिया गल है। तो चलिए आंटी, अगर आपको मेरा ये जवाब मिलता है तो अगर आप मुझे अगर स्वरूप उससे बड़ा है तब मैं आपको अलग जवाब दूंगी, पर गुरुजी ने तो फोन के कवर में ही रख के लेके जाने के लिए बोला है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाती हूँ गुरु जी का जो उनकी वाणी से दिव्य वचन निकले हैं। तो आज का वचन 23। गुरु जी कहते हैं कि जब तुम बीमार होते हो, दवाई खाते हो, बेमन से दवाई खाते हो, टेंशनों में दवाई खाते हो, हाय हाय फिर दवाई खानी है, हाय मैं ते दवाई तो परेशान हो गई, हाय हाय मैं ते इन्नियां दवाइयां खानियां। बहुत सारे लोग इस तरह की नेगेटिव बातें करते हैं। गुरुजी कहते हैं तुम्हारा शरीर इसलिए ठीक नहीं होता क्योंकि तुम दवाई खाने वक्त दवाई को ही कोसते हो, दवाई को ही नेगेटिव बोलते हो। फिर वो चीज तुम्हारे अंदर जाके कैसे पॉजिटिव होगी? जब भी आप एक दवाई ऐसी चीज है जो आपको अंदर से ठीक कर रही है। आपको कई बार इस तरह की डिसीज होती है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है,
तो गुरुजी ने पहले ही बोला है कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। अब गुरुजी बोल रहे हैं दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे ब्लेस करूंगा। कैसे ब्लेस करेंगे गुरुजी? जब आप दवाई को लेंगे हाथ में और बोलेंगे जय गुरुजी, तो गुरुजी आपकी उस दवाई को ब्लेस करेंगे, तब वो दवाई आपके अंदर जाके अच्छी तरह काम करेगी। जो दवाई आपने 6 दिन खानी थी 3 दिन में आपको फिट कर देगी। तो गुरुजी के मुख से अगर ये निकली है ये वाणी, ये वचन कि दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि आप किसी चीज को धिक्कार रहे हैं, किसी चीज को नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वो चीज तो नेगेटिव हो गई, फिर वो गुरुजी की तरफ देखती है, दवाई भी देखती है कि गुरुजी मैं इसका भला करने के लिए इसके मुंह में जा रही हूं, आप इसको प्रसाद बना दो। ये देखिए, गुरुजी आपका भला चाहते हैं हर तरीके से, लेकिन आपको भी तो कुछ करना चाहिए ना। आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कर रहे हैं, शुक्राना करते हुए करें। देखिए गुरुजी कैसे आपकी दवाई को ब्लेस करते हैं, वो दवाई जो आपके शरीर में जाके आपके शरीर को तंदुरुस्त बना रही है। तो चलिए संगत जी, अगर आज की ये वीडियो आपके किसी भी काम आएगी तो इसका मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना अदा करूंगी। अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी है तो गुरुजी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।